हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे महान बनने का दर्शन शास्त्र भाग 2। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पूजा और आज बात हो रही है दुनिया भर में मशहूर लेखक रोबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब के सारांश की। आइए जानते हैं कि उस मन मोह लेने वाले दास ने और गुरु की सभा में आगे क्या हुआ। उनकी आवाज़ ये आखिरी शब्द बोलते हुए लरसने लगी। ऐसा लगा वो मानो सांस लेने की भरपूर कोशिश कर रहे हों और उनके चेहरे पर पसीना परेशानी के भाव साफ दिखने लगे। वो बड़ी सावधानी से पास में रखी हुई कुर्सी पर बैठने की कोशिश करने लगे। उन्होंने बोलना जारी रखा। हाँ, मैं जानता हूँ कि यहाँ मौजूद बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आज अपनी मर्जी का जीवन जी रहे हैं। आप लोग भाग्यशाली हैं जो सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। आप सब बधाई के पात्र हैं। लेकिन मैं ये भी सच है कि आप लोगों ने निराशा के गहरे अंधेरे भी महसूस किए हैं। आप लोग भी दुखी होकर टूटे हैं और बिखरे हैं। आप लोगों ने भी अपनी बचपन के कई सपनों को चूर होते देखा है, अपनों से धोखा खाया है, दिलों को टूटता हुआ पाया है। लेकिन याद रहे, आप इस समय अपने जीवन के जिस भी पड़ाव पर हो, अपने अधूरे और तकलीफ दे इतिहास के कारण अपने आने वाले अच्छे दिनों की चमक को कम मत होने दे। आपके आपको जितना लग रहा है आप उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हैं और इसलिए नई सफलताओं और ढेरों दुआओं आपकी तरफ आ रही हैं। आप इन समय ठीक उसी जगह पर है जहां आपको अपने विकास के कारण होना चाहिए। आपके अथाह मेहनत और लगन का ही नतीजा है जो आप आज इस धन संपत्ति और सुख के साथ जी रहे हैं। इस पल कुछ भी गलत नहीं है। जिनके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है उनके लिए भी, और जिनका जीवन चूर चूर होकर बिखरने की कगार पर हो उनके लिए भी मेरा संदेश है। बस इतना ही है, अपने डर से अधिक अपनी आस्था पर भरोसा रखें। सच तो ये है कि अब तक आपके जीवन में जितनी भी चुनौती आई हो या जितने भी विषैले लोगों से मिले हों, उनकी वजह से ही आप आज इस स्थान पर पहुंचने में सक्षम हुए हैं। ये वो पाठ है जिन्हें पढ़कर आप अपने अंदर की शांति को विकसित किया है। अब तक घटी कोई भी घटना संयोग नहीं थी, उनके पीछे आपके लिए कोई ना कोई अच्छाई छुपी थी। ऐसा कहते कहते वो गुरु एक बार फिर से गहरी सांस खींचकर उस लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गए और उनका भाषण चलता रहा। हमने अपने आसपास सौम्यता के नाम पर कमज़ोर पड़ जाने वाले लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रखी है। ऐसे लोग जीवन में हल्की सी कठिनाई पाकर भाग खड़े होते हैं, परेशानियों के आगे झट से आत्मसमर्पण कर देते हैं और अपनी आकांक्षाओं को आसानी से त्याग देते हैं। ऐसे नाजुक लोग खुद से किया हुआ अपना वादा भी नहीं निभा पाते। यकीन मानिए, शक्ति अच्छी होती है, परेशानियां बहुत ज़रूरी है, और चुनौतियों को यदि आप आगे बढ़ने के ललकार मानोगे तो तभी आप महान बन पाएंगे। अपने आप को सीमित ना करें, किसी बंधन में ना बांधे और राह में आने वाली हर तकलीफ से आगे बढ़ने की प्रेरणा ले। और अचानक ऐसे ऊर्जा से भरी बातें करते करते वो हिलने लगे और फिर जोर जोर से खांसने लगे। ऐसा लगा जैसे उनका अपने ऊपर कोई नियंत्रण ही ना रहा हो। ऐसे में उनकी ही टीम के एक व्यक्ति ने तेजी से उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश की। मंच की लाइट पहले मध्यम हुई और फिर पूरी तरह से बुझ गई। कुछ लोग जो मंच के नज़दीक बैठे थे खड़े होकर देखने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हुआ। सभी के चेहरे पर हैरानी और चिंता के भाव थे। काले कपड़े वाल तभी काले कपड़े वाली एक महिला तेजी से मंच की तरफ लपकी। उनके हाथ में एक फोन था और दूसरे हाथ में एक नोटबुक। चारों ओर सन्नाटा बस रहा था और उनके लाल रंग के सैंडल से टक टक की तेज आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी। लेकिन उन्हें मंच तक पहुंचने में बहुत देर हो चुकी थी। उस महान दार्शनिक का शरीर मंच पर ऐसे पड़ा था जैसे अखाड़े में प्रस्त हो जाने के बाद कोई खिलाड़ी पड़ा हो, बिल्कुल निश्चल। तेजी से गिरने के कारण सर पर लगी चोट से खून की पतली सी धारा बह रही थी। पास ही उनका चश्मा पड़ा था और हाथ में वो रेशमी रुमाल अभी भी था। बस उनकी किसी मीठी मणि की तरह चमकती हुई आंखें बंद हो गई थी। आगे क्या हुआ जानने के लिए हमारे साथ बने रहे और सुनते रहे द 5 AM क्लब की समरी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी
कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। नमस्कार दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, धन्यवाद।